जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित न्यूमेरिकल्स, और ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। इसका हमने एक पार्ट डिस्कस कर रखा है, उसको यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका हमारा सेकंड पार्ट है। आइए इसमें हम लोग प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि वैद्युत धारा आई का मान बताना है और हमें वैद्युत शक्ति की जो क्षय है उससे भी ज्ञात करना है। और यहाँ पे एक संकेत दे दिया है कि परिपथ जो है यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो जब अगर ये परिपथ जो है एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इसमें ये देखा जाता है कि जिस बिंदु के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है, इसमें ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जो जिसके दोनों सिरे डायरेक्टली उस पॉइंट से नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप श्रेणी समांतर पहचानना चाहेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा, श्रेणी समांतर कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए एक आसान तरीका इसमें हालांकि बोल भी दिया है, जो परिपथ है वो संतुलित व्हीटस्टोन है। तो इसमें ऐसा प्रतिरोध हम देखेंगे जिसका कोई सिरा ए टू बी नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे इस प्रतिरोध का, तो इसका एक सिरा, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं, तो हम ए यहाँ मान सकते हैं। उसी तरह ये जो बी यहाँ पे है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है तो हम बी को हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो इस प्रतिरोध का देख पा रहे हैं एक सिरा ये और इस प्रतिरोध का एक सिरा ये, दोनों ए से जुड़े हैं। उसी तरह इस प्रतिरोध का ये सिरा ए से और ये वाला भी ए से बी से जुड़े हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वाला जो प्रतिरोध है, इसके ये वाला सिरा और ये वाला दोनों सिरे ए और बी से नहीं जुड़े हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रतिरोध को संतुलित व्हीटस्टोन से हम हटा सकते हैं। जब इसको आप हटा सकते हैं तो इसका जो नया फिगर बनेगा, नया फिगर कुछ इस तरह बनेगा। कुछ इस तरह बन जाएगा। इधर ऊपर हो जाएगा 10 ओम, नीचे 5 ओम, यहाँ हो जाएगा 10 ओम, ऊपर हो जाएगा 20 ओम। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच पहले हमें प्रतिरोध बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो ये देख पा रहे हैं ये दोनों प्रतिरोध जो हैं ये श्रेणी क्रम में, ये दोनों प्रतिरोध भी आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम में इसलिए हैं, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो करंट सेम इसमें होते हुए वही करंट इसमें भी आएगी, और जो करंट इधर से जाएगी वही करंट होते हुए यहाँ से होते वापस आएगी। ठीक है, तो इन दोनों में सेम करंट और इन दोनों में सेम करंट है, तो इसलिए दोनों श्रेणी क्रम में है। तो 10 और 20 का श्रेणी निकालेंगे तो 30 आएगा, और 5 और 10 का श्रेणी निकालेंगे तो 15 आएगा। तो इसका जो नया फिगर आप बना सकते हैं, नया फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। इधर रहेगा 5 वोल्ट प्लस माइनस, ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 15। अब यहाँ रहेगा ए, यहाँ रहेगा बी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम आर ए बी यानी ए और बी के बीच अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो फाइनली आपका 10 ओम आएगा। तो यहाँ पे ए 15 और 30 का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में निकालेंगे तो 10 ओम आएगा। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो धारा यहाँ से फ्लो कर रही है इसका मान क्या है। तो तुल्य प्रतिरोध आपने पता कर लिया 10 है। अब धारा कैलकुलेट करना है, तो आई बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है वी बटे आर। तो वी का मान दिया है 5 और आर का मान अभी हमने निकाला 10 आया। तो 5 का नंबर 5, 5 दूना ही 10। तो फाइनली आई बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 का अर्थ होता है 0.5, यानी आई का मान जो है वो 0.5 आधा एम्पियर आ गया। अब हमें इसमें बोला है कि वैद्युत शक्ति क्षय भी बताना है। तो अगर आपको किसी भी परिपथ का प्रतिरोध पता हो, अगर उसके अंदर प्रवाहित करंट पता हो, तो आप पावर निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है P बराबर होता है I²R। तो फाइनली यहाँ पे I का मान रखेंगे हम, चलिए रख देते हैं। I का मान हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, चलिए स्क्वायर कर देते हैं, इंटू R का मान हमने निकाला है 10। तो यहाँ से 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ हमने रख लिया है,
0.5 ना रख कर 1/2 रख दिया है, तो 1/4 गुणे इधर हो जाएगा 10, तो 4 का पहाड़ा 2.5 बार पढ़ेंगे तब जाके 10 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो P बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 वाट। तो इतनी वैद्युत शक्ति क्षय होगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे कैसा हमने किया है। चलिए आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते। इसमें कहा जा रहा है कि संलग्न परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित करते हैं, तो चित्र ए व बी में आर की गणना कीजिए तथा चित्र ए में वैद्युत धारा I1 की आपको गणना करना है, यानी इसका मान बताना है। तो ये सवाल आइए समझते हैं। इसमें पहले भी बोल दिया है कि ये जो आरेख है ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो हमें इसमें पहले फिगर में यानी पहले भी दूसरे फिगर में आर को कैलकुलेट करना है। तो आर के लिए यहाँ पे P/Q बराबर R/S होता है। तो P/Q यानी 15 व्हीटस्टोन यहाँ लिख देंगे P/Q बराबर R/S। तो 15/30 बराबर हो जाएगा R/6। तो यहाँ से हमें R को बताना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 6/30 अब बराबर हो जाएगा R। तो यहाँ हो जाएगा 15 × 15, 15 दूनी 30, 2 × 2, 2 × 6। तो फाइनली यहाँ से R का मान हो जाएगा 3 ओम। ठीक, तो जब R का मान आपको 3 ओम पता चल गया तो हमें इसमें एक चीज़ और बताना था कि वैद्युत धारा I1 यानी इसमें करंट का मान बताना है। तो पहला नंबर तो हम यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ से करंट कितना निकल रही है, I का मान जो है ये I का मान कितना है। तो I का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसका पहले इन सारे लोग का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल ही लें तो देखिए जैसे यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि सवाल में बोल दिया संतुलित व्हीटस्टोन है। तो जब संतुलित हो जाता है तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये 15 3 18 और ये 30 6 36, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे 18 और ये 36। अब इन समांतर क्रम में आ जाएंगे तो इनका समांतर निकालेंगे तो फिर इनका फाइनली आंसर 12 आएगा, 12 ओम। तो अगर यहाँ से हम करंट I का मान निकालें तो I बराबर हो जाएगा वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो वोल्टेज दिया 6 बटे प्रतिरोध दिया हुआ है 12, तो I का मान यहाँ से आ जाएगा 1/2 यानी आधी एम्पियर करंट जाएगी। ठीक है, अगर अब हमें I1 निकालना है तो आप लोग धारा विभाजन फार्मूला जानते होंगे। धारा विभाजन का फार्मूला ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर 2 ब्रांच, जैसे यहाँ से करंट, कोई करंट मान लीजिए I आ रही है, अब ये करंट 2 हिस्सों में बँट जाएगी। ठीक है, 2 हिस्सों में अगर ये करंट को आप बांट रहे हैं, मान लीजिए इधर I1 जा रही है, इधर I2 जा रही है, तो अगर आपको I1 बताना है, I1 करंट, तो इसके लिए फार्मूला है कि अगर I1 को बताना है तो I1 बराबर हो जाएगा कुल धारा, टोटल करंट I गुणे विपरीत प्रतिरोध। विपरीत प्रतिरोध का अर्थ ये कि जिसमें करंट जा रही है इसके अपोजिट में जो जिस ब्रांच में करंट जा रही है उसका प्रतिरोध। मान लीजिए यहाँ का प्रतिरोध हमने R2 मान लिया, तो R2 बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध का मतलब इधर का प्रतिरोध और जिसमें जा रही करंट उधर का। चलिए मान लेते इधर का प्रतिरोध अगर R1 है तो कुल प्रतिरोध का मतलब R1 प्लस यहाँ पे R2 रहेगा, R1 प्लस R2। ये धारा विभाजन का फार्मूला होता है। यानी अगर आपको किसी एक शाखा में धारा निकालना है तो कुल धारा गुणे विपरीत प्रतिरोध बटे कुल प्रतिरोध, ये होता है फार्मूला। तो अगर आपको I1 निकालना है, I1 इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे कुल धारा 1/2 गुणे विपरीत प्रतिरोध। विपरीत प्रतिरोध का मतलब इसमें करंट जा रही है तो इसका विपरीत ये बनेगा, तो ये इनका टोटल अगर निकालेंगे तो 36 आएगा। विपरीत प्रतिरोध 36 बटे कुल प्रतिरोध, कुल में मतलब ये 36 और ये 18, तो इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ के लिखना है। तो 36 और 18 जब जोड़ेंगे तो फाइनली आपका ये 54 आ जाएगा। तो अगर इसको आप काटना चाहें तो आप इसको चलिए 18 से काट देते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, और यहाँ से ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो I1 का मान आएगा वो आएगा 1/3 एम्पियर, यानी टोटल करंट आधा जा रहा है और I1 में 1/3 एम्पियर करंट जाएगा। तो उम्मीद करूँगी पहला जो फिगर था इसमें सारा कुछ हमने बता दिया। इसमें आपको R का मान बताना था और I1 का मान बताना था। तो I1 में यही ध्यान देना, टोटल करंट निकालने के बाद धारा विभाजन के फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसी तरह आइए दूसरे फिगर की ओर चलते हैं। दूसरा फिगर में हमें बेसिकली R को कैलकुलेट करना है।
थोड़ा सा इसमें जो फिगर दिया है ये थोड़ा चतुर्भुज टाइप का बना दिया। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ये आप इसको इस रूप में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इसको आप इस रूप में बनाना चाहें तो आराम से बन जाएगा। तो इसका देखिए जो नया फिगर बनेगा कैसे, इधर इसका जो नया फिगर होगा कुछ इस तरह आप बना सकते हैं। यानी हमने क्या किया, इन दोनों को जब आप इधर से इसको खींचेंगे इधर से, तो कुछ इस मॉडल का आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आर को बताना है, तो ये दोनों समांतर क्रम में, तो इनका पहले हम समांतर निकाल लेते हैं। इनका समांतर जाएगा, चलिए 1/r डैश बराबर 1/15 प्लस 1/r, तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा 15r नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे r एकन्नम r प्लस 15 एकन्नम 15, तो r डैश का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 15r/r प्लस 15। तो यहाँ पे फाइनली इसका जो मान आएगा वो आएगा 15r/r प्लस 15। अब यहाँ पे हमें r को कैलकुलेट करना है, तो हीट स्टोन अगर संतुलित है तो P/Q बराबर होता है R/S। तो P का मान दिया हुआ है 6/Q का मान दिया हुआ है 3 बराबर R, यानी यहाँ का मान दिया हुआ है 15r/r प्लस 15, फिर पूरे 1 यहाँ पे दिया हुआ है 1.5। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 1.5 दूनी 3 हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा 15r/r प्लस 15। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3r प्लस 15 बराबर, इधर हो जाएगा 15r। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3r प्लस 15 3 45 बराबर हो जाएगा 15r। तो 3r आप उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 बराबर 15r में अगर आप इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3r। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली 12r, 15 में 3 चला जाएगा 12 हो जाएगा, 12r बराबर हो जाएगा 45, और यहाँ से r का मान आप निकालेंगे तो हो जाएगा 45/12। और आप चाहें तो इसको 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 चौ 12 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ से r का मान जो आएगा वो आएगा 15/4 ओम। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। बेसिकली इसमें यही करना था, आपको क्या करना है कि इसको इस फिगर को आप इस रूप में बनाइए। उसके बाद इन दोनों समांतर क्रम में, तो इनका तो समांतर निकाल लीजिए इधर से, फिर वही P/Q बराबर R/S कर दीजिए, फिर हल वगैरह कर लीजिए, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आ रहा है 15/4। इसको भाग करके आप दशमलव में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया व्हीट स्टोन ब्रिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इनको हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।